जुल्फ़ी नॉलेज लैंड में खुशामदीद। तारिक बिन ज़ियाद। मुलाजिम ने कहा, जी कैसर ने कहा, तो इन्हें आने दो, बल्कि जाओ अदब और एहतराम के साथ ले आओ। मुलाजिम चला गया। यहूदा, रॉक्सीन और मार्टिन के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। मालूम होता था किसी ने इन सब का सारा खून सोंध लिया है। इतने में पुलिस के अफसर आला साहिब नमूदार हुए, हाथ में तमचा, पीछे कई मुसल्लह सिपाही और साथ साथ वो ईसाई मुलाजिम। जॉर्ज ने यहूदा, रॉक्सीन और मार्टिन की तरफ इशारा करके कहा, ये हैं कलीसा के मुजरिम। यहूदा आगे बढ़ा और इसने कहा, मेरे नमक हलाल दोस्त, तुम सच कहते हो, हम मुजरिम हैं और हाजिर हैं। पुलिस अफसर ने कैसर से कहा, आपने कलीसा के मुजरिम को पनाह दी। कैसर हंसा और इसने कहा, ये गलती मुझसे आज तक नहीं हुई और ना आइंदा कभी होगी। ये मेरे पास पनाह लेने आए और मैंने इनकार कर दिया। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पुलिस अफसर ने कैसर की पीठ ठोंकी और कहा, आपसे यही उम्मीद थी। कैसर ने कहा, लेकिन इन लोगों को मुझसे ये उम्मीद ना थी। पुलिस अफसर के साथ सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। कैसर ने कहा, अब आप आए हैं तो ज़रा ऊपर तशरीफ़ रखिए, मुझे कुछ खातिर तवाज़ा की इज़्ज़त तो दीजिए। पुलिस अफसर ने कहा, आपकी खातिर तवाज़ा हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं, इस वक्त नहीं तो फिर सही, आप इजाज़त दीजिए। कैसर खामोश हो गया और पुलिस इन मुजरिमों को गिरफ़्तार करके कलीसा की तरफ रवाना हो गई। अस्क़फ़ आज़म और मुजरिमीन कलीसा। उंदलस के सबसे बड़े कलीसा का पेशवा अस्क़फ़ आज़म कलीसा के सहन में गुस्से इज़्तिराब के साथ टहल रहा था। बार बार इसकी नज़र सामने सड़क पर किसी की तलाश में जाती और नाकाम और नामुराद वापस आती थी। इसके 2-3 शागिर्द दोस्त बस्ता खड़े थे। गिरजा में चंद ननें भी कुछ सहमी हुई और कुछ दहशत ज़दा सी मौजूद थीं। ननें ये औरतें थीं जिन्होंने ज़िंदगी भर शादी ना करने, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह कवारी और सरापा अस्मत ज़िंदगी बसर करने का अहद किया था। इनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ ये था कि इबादत और रियाज़त करें। इन्हें दुनिया से और दुनिया वालों से कोई वास्ता नहीं था। अच्छा खाना पीना और अच्छे कपड़े पहनना इन ननों पर हराम था। मर्दों से मेल जोल इख्तलात भी इनके नज़दीक बहुत बड़ी लानत थी। इनके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश परवान नहीं चढ़ सकती जो जवानी के ज़माने में दिल में पैदा हुआ करती है। इसके बावजूद एक आध छोड़कर तकरीबन सबकी ज़िंदगी तवाइफ से भी ज़्यादा मसरूफ़ियत और एयाशी में बसर होती, ख्वाह जबर से ख्वाह मर्ज़ी से। ये इन ननों का हाल था जो इस वक्त अस्क़फ़ आज़म के सामने मौद्दिब खड़ी इंतज़ार इज़्तिराब में बराबर की शरीक थी। इनमें से एक का नाम लैज़ना था। इसकी उम्र मुश्किल से 18 साल होगी। इसकी रानाई और ख़ूबसूरती बयान नहीं की जा सकती। फूलों की खूबसूरती और रानाई इसके आगे हेज थी। इसमें वो सबात थी जो सुबह के खुनक और ठंडे मंज़र में होती है। सितारों ने रोशनी इसकी आंखों से चुराई थी। चाँद की चमक दमक इसके चेहरे रोशन का अक्स थी। सूरज का वक़ार इसके वक़ार और जलाल के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता था। ये सबसे अलग और ख़ामोश खड़ी थी और अस्क़फ़ आज़म की तरह बार बार सड़क का जायज़ा ले रही थी। अब अस्क़फ़ आज़म के सब्र का पैमाना छलक रहा था। इसने गुस्से से कहा, अब तक नहीं आए कमबख्त। एक नन बोली, न जाने कहाँ छुप गए होंगे जाकर। दूसरी ने कहा, हमारे मुल्क में और इस शहर में यहूदियों की कमी तो नहीं, किसी न किसी ने पनाह दे दी होगी। अस्क़फ़ आज़म ये सुनकर तड़प ही तो गया। इसने कहा, अगर यहूदा की बेटी मार्टिन न मिली तो सारे यहूदियों को फांसी के तख्ते पर लटकना होगा। इनकी सारी दौलत छीन ली जाएगी, इनकी तमाम जायदादें ज़ब्त कर ली जाएंगी। पहली नन ने कहा, मार्टिन में ऐसी क्या बात है फ़ादर? अस्क़फ़ आज़म ने कहा, वो कलीसा की अमानत है। इस शहर में इससे ज़्यादा हसीन व जमील कोई नहीं। वो इस दुनिया की नहीं, आसमान की मखलूक है। ये कलीसा इसके बग़ैर सुनसान है। वो नन मुस्कुराई। उसने कहा, क्या हमारी लैज़ना के सामने वो ठहर सकेगी? लैज़ना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अस्क़फ़ आज़म भी सटपटा गए। कुछ जवाब दिए ना बन पड़ी।
वो किसी درجے میں لیزنا کی توہین کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جھلا گئے اور کہا تم بیوقوف ہو۔ بھولے پن سے وہ پوچھنے لگی کیوں فادر؟ اسقف اعظم نے کہا میں یہودیوں کا ذکر کر رہا ہوں یا عیسائیوں کا؟ مارٹین عیسائی نہیں یہودی ہے، لیزنا یہودی نہیں عیسائی ہے۔ لیزنا کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیزنا نے زخمی سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے پہلی نن سے کہا میرا ذکر کیوں چل پڑا؟ میں یہ بالکل پسند نہیں کرتی۔ وہ ابھی کچھ جواب نہ دے پائی تھی کہ سامنے سے گرد اڑتی دکھائی دی اور اسقف اعظم نے بے ساختہ کہا وہ لوگ آ گئے۔ ایک نن نے لقمہ دیا اور مارٹین بھی۔ اسقف اعظم نے کہا ہاں مارٹین بھی، میں نے حکم دیا تھا کہ بغیر مارٹین کے ادھر کا رخ نہ کرنا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر وہ ناکام آئے تو میں براہ راست بادشاہ سے شکایت کر دوں گا، اور پھر صرف نوکری ہی نہیں بلکہ ان کی جان کی بھی خیر نہ ہوگی۔ نن نے کہا مجھے یقین ہے یہودا کی بیوی روکسین بھی ان کے ساتھ ہے۔ اتنے میں مطلع صاف ہوا۔ پولیس گھوڑوں پر سوار گرجا کے صحن میں داخل ہوئی۔ پولیس افسر نے یہودا، روکسین اور مارٹین کو مجرموں کی طرح اسقف اعظم کے سامنے پیش کیا۔ اسقف اعظم نے ایک نظر ان مجرموں پر ڈالی اور یہودا سے کہا تم بھاگ گئے تھے، تم نے یہ نہ سوچا کہ یہ ہمارا ملک ہے، تمہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ یہودا نے لرزتے ہوئے کہا فادر۔ یہودا کے عیسائی ملازم نے ٹوکتے ہوئے کہا تم اپنے ناپاک منہ سے فادر کا پاک جملہ ادا نہیں کر سکتے، حضور کہو حضور۔ یہودا پھر گویا ہوا حضور میں مجرم نہیں، میں نے کوئی خطا نہیں کی، یہ میرا ملازم جارج نمک حرام ہے، اس نے خواہ مخواہ مجھے برباد کرنے کی ٹھانی ہے۔ اسقف اعظم کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا تم میرے سامنے ایک عیسائی کو نمک حرام کہتے ہو، یہ جرأت؟ یہودا سہم گیا اور اس نے کہا میں نے غلط کہا حضور، یہ میرے دوست ہیں۔ دوست؟ اسقف اعظم نے کہا۔ یہودا نے پھر بات بدلی، نہیں حضور، دوست نہیں آقا، یہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، لیکن انہیں اپنے خادم کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اسقف اعظم کو ہنسی آ گئی۔ یہودا کی بیٹی مارٹین غصے سے کانپ رہی تھی، اس کی آواز فضا میں گونجی۔ اس نے اپنی انگشت حنائی سے ایک انگوٹھی اتاری اور باپ یہودا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی اس میں ہیرا ہے اور یہ فوراً آپ کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ یہودا حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھنے لگا۔ مارٹین نے کہا آپ مجھے حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایسی ذلت کی زندگی سے آپ موت کو 1000 درجہ بہتر نہیں سمجھتے؟ اب آپ کو مر جانا چاہیے، بزدلوں کو خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ اسقف اعظم نے انگشتری مارٹین کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور ملائمت کے لہجے میں کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خداوند یسوع کی حکومت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ کوئی گناہ گار خودکشی کر کے اپنے جرم کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ مارٹین نے انگوٹھی واپس لے کر اپنی انگلی پر پہنتے ہوئے ایک نفرت کی نگاہ اسقف اعظم پر ڈالی اور کہا میں آپ کے خداوند یسوع کو نہیں جانتی اور نہ میں آپ کے خدا کی قائل ہوں۔ اسقف اعظم تھرا گیا اور اس نے کہا لڑکی تو کیا کہہ رہی ہے؟ دیوانی ہوئی ہے؟ وہ بولی یہی سمجھ لیجیے میں اس خدا کے آگے سر نہیں جھکا سکتی جو ظالموں کا ساتھ دیتا ہو اور مظلوموں کی مدد نہ کرتا ہو، جس کے دربار میں سچی بات نہ سنی جاتی ہو اور جھوٹ کی قدر کی جاتی ہو۔ اسقف اعظم کو جلال آ گیا اور وہ گویا ہوا یہ کفر ہے۔ وہ بے نیازی کے ساتھ بولی ہاں میں کافرہ ہوں، آپ جو سزا دے سکتے ہو دے دیجیے۔ اسقف اعظم نے پیار کے انداز میں کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو؟ مارٹین نے آگے اسقف اعظم کو کچھ نہ کہنے دیا اور خود یوں گویا ہوئی گناہ گار ہیں، آپ کے مدد کے بجائے ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ پولیس کے سپاہی گناہ گار ہیں جنہوں نے ہم بے گناہوں کو گرفتار کیا۔ یہ افسر اعلیٰ گناہ گار ہیں جو راستے بھر میری چٹکیاں لیتے آئے ہیں۔ آپ کے وزیر اعظم صاحب بھی گناہ گار ہیں جو یہودیوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو کتا شکار کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ کے بادشاہ سلامت گناہ گار ہیں جو انصاف کو کن چھری سے روز ذبح کیا کرتے ہیں۔ میں کیوں گناہ گار ہوئی؟ اور ہاں یہ نمک حرام جارج بھی گناہ گار ہے۔
जो हमारे टुकड़ों पर पला, लेकिन मुझे मुजरिमाना नज़रों से घूरा करता था। और जब मेरी शिकायत पर मेरे बाप ने इसे डांटा तो इसने गुल मचा दिया और यहूदी ईसाई सवाल पैदा करके हमारा घर लूट लिया, उसमें आग लगा दी। अस्कफ़ आज़म मार्टिन के एक एक लफ्ज़ पर तिलमिला रहे थे। वो अभी कुछ कहने ना पाए थे कि यहूदा का मुलाजिम जॉर्ज चीखा, झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने कोई बात भी नहीं की, सारे इल्ज़ामात गलत हैं। ये लड़की खुद मुझे घुरा करती थी, ये मुझ पर फरेफ्ता थी, मेरे गले में बाहें डालकर माशका किया करती थी। मैंने सिर्फ ये शर्त रखी थी कि ईसाईयत कबूल कर ले। इस पर इसने अपने बाप से शिकायत करके मेरी नहीं, यसु मसीह की तौहीन कराई। मार्टिन ने डांटते हुए कहा, चुप, वो नमक हराम इंसान। नहीं, मैंने गलत कहा, तू इंसान नहीं, कुत्ता है। फिर मैंने गलती की, तू कुत्ता भी नहीं, बल्कि कुत्ता भी तुझसे अच्छा होता है। वो अपने मालिक का वफादार होता है, इस पर जान निसार करता है। और ये तूने क्या कहा, मैं तुझ पर आशिक थी? तू तो क्या, तेरे बादशाह सलामत अगर जूतियाँ चटखाते मेरे पीछे फिरें तो मैं इन पर भी ना थूकूं। जॉर्ज से तो कुछ जवाब ना बन आया, लेकिन अस्कफ़ आज़म ने गुस्से के आलम में कहा, मार्टिन तुम बहुत बढ़ रही हो। मार्टिन ने कहा, क्या मतलब? अस्कफ़ आज़म ने कहा, तुमने सिर्फ इसकी तौहीन नहीं की बल्कि मेरी भी, कलीसा की भी और बादशाह सलामत की भी तौहीन की है। ये जुर्म हरगिज़ माफ़ नहीं हो सकता। इस्तग़ना के साथ मार्टिन ने जवाब दिया, तुम माफ़ी तलब कौन कर रहा है? ये मुग़ालता आपको क्यों हुआ? अस्कफ़ आज़म ने कहा, तुम सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। बड़े शौक़ से मार्टिन गोया हुई, लेकिन सज़ा पाने के बाद तुम्हारा ये जोश कायम न रहेगा। अस्कफ़ आज़म ने कहा। वो बोली, सज़ा देखकर देख लीजिए। अस्कफ़ आज़म ने ताली बजाई, फ़ौरन 4 ग़ुलाम हाजिर हुए। उसने मार्टिन की तरफ देखकर कहा, इसे कैद कर दो। इन चारों ने मार्टिन को पकड़ा और घसीटते हुए ले चले। अब मार्टिन की वालदा से ज़ब्त ना हो सका। वो अपनी अकलौती बच्ची की ये हालत ना देख सकी, तड़प गई। इसने अस्कफ़ आज़म के पाँव पर सर रख दिया और कहा, इसे माफ़ कर दीजिए, ये बच्ची है, कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। लेकिन अस्कफ़ आज़म को भरपूर गुस्सा आ चुका था। इसने कहा, ये नहीं हो सकता। यहूदा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रहम रहम। अस्कफ़ आज़म ने कहा, इसका वक्त निकल गया। एपिसोड 37 इख्तिताम पजीर हुई।